नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लेट्स बी ह्यूमन फर्स्ट डिस्कवर द ह्यूमन इन यू। दोस्तों, चलते चलते आज जंगल की सैर कर रहा था तो ना एक चीज़ दिमाग में आई और उस चीज़ को जब मैंने देखा तो उसको मैंने एक कहानी में फ्रेम कर दिया और सोचा मैं आपके साथ इस चीज़ को साझा करूं। और इस चीज़ को मैंने कैसे फ्रेम किया वो मैं आपको बताता हूं एक कहानी के रूप में, जो आपको बहुत बड़ी इंस्पिरेशन दे के जाएगी। दोस्तों, 2 मिनट मेरे साथ बने रहिएगा, शायद आपको ये कहानी आपके जीवन की एक बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी लगे और आप इस स्टोरी से शायद अपने उन सब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाल सकें जिनके लिए आप बहुत जगह इधर उधर भटकते फिरते हैं। दोस्तों, एक बार की बात होती है कि एक इंसान होता है, सबसे सक्सेसफुल इंसान होता है, और वो उस शहर का इतना सक्सेसफुल इंसान होता है कि उसके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जो उसके पास नहीं होती है। उसने लाइफ में हर चीज़ में ना सक्सेस अचीव की होती है। बट वो एक दिन जो है पार्क में बैठा होता है। तो जब वो पार्क में बैठा होता है, बहुत उदास बैठा होता है, क्योंकि वो तो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल इंसान था, तो उसे सभी लोग जानते थे। तो वहाँ पे ना एक इंसान आता है, उसे नमस्ते कहता है और उसे कहता है, यार कि सर मैं ना बड़ा सरप्राइज कर रहा हूँ, आपके जितना सक्सेसफुल तो इस शहर में कोई है ही नहीं और आप इतने उदास बैठे हैं, तो क्या आप मुझे अपनी उदासी की वजह बता सकते हैं? तो वो जो सबसे सक्सेसफुल इंसान था ना, उसने कहा चलो कोई नहीं, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ कि क्यों मैं आज इतना उदास बैठा हूँ। तो उसने उसे कहा कि जब मैं ना बड़ा छोटा सा बच्चा था तो मैंने सोचा कि यार क्यों ना मैं क्लास में फर्स्ट आऊँ। मैं क्लास में फर्स्ट भी आ गया, 2-3 दिन खुशी रही, उसके बाद वो खुशी चली गई। मैंने सोचा अब मैं रेगुलर फर्स्ट आता रहा, मैं रेगुलर फर्स्ट आता रहा। फिर वो कुछ मोमेंट तक खुशी रही, फिर मैं उदास हो गया। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं एक डॉक्टरी का एग्ज़ाम दूं। मैंने डॉक्टरी का एग्ज़ाम दिया, पास भी कर लिया। तो फिर मैं जो है बड़ा खुश हुआ, लेकिन कुछ मोमेंट बाद वो खुशी ख़त्म हो गई। उसके बाद मैंने डॉक्टरी भी कर ली। डॉक्टरी करने के बाद मैंने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें जो है ना अचीव करता गया। 2-3 दिन तक खुशी रहती थी, उसके बाद वो खुशी ख़त्म हो जाती थी। और आज मैं इसलिए उदास हूँ क्योंकि आज ना मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैंने कोई चीज़ मिस कर दी है। तो ये चीज़ सुनकर ना वो इंसान थोड़ा सा मुस्कुराता है और तो सामने वाला इंसान उसे कहता है, सर इतनी सी बात है, इसका सॉल्यूशन तो मेरे पास है। अब वो जो सक्सेसफुल इंसान होता है वो कहता है, यार भाई तेरे पास है तो प्लीज़ मेरे साथ बता, मुझे मेरे साथ साझा कर। तो वो कहता है कि सर इसके लिए ना मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ, आप मेरे साथ चल सकते हैं थोड़ा बगल में। तो वो उसको पार्क के बगल में लेके जाता है उस सक्सेसफुल इंसान को, और उसे कहता है कि सर आप यहाँ पे देख रहे हैं फूलों की कंटिन्यूसली लाइन लगी हुई है, बहुत आगे तक फूल लाइन में लगे हुए हैं। ये फूल जो आप देख रहे हैं ना, आपको इन फूलों में से सबसे अच्छा फूल तोड़ना है। तो उसने कहा कि ये तो बड़ा सिंपल है, इसमें क्या दिक्कत है? बट उसने कहा कि नहीं सर, एक शर्त है। शर्त क्या है कि आपने यहाँ से शुरू करना है, यहाँ से शुरू करना है और चलते जाना, ठीक है? और जब आप चलते जाएंगे तो आपको देना मुझे सबसे अच्छा वाला फूल ही है, और आपने क्या करना है कि वो फूल जो है, जब आपको सबसे अच्छा फूल मिल जाएगा आपने तोड़ के मुझे दे देना है। बट एक कंडीशन है कि आपने पीछे नहीं जाना है और ना पीछे मुड़ के देखना है। तो वो इंसान कहता है कोई बात नहीं। अब वो इंसान जो है वो पार्क में सबसे पहले वाले फूल से शुरू करता है चलना, चलता जाता है। जब भी वो फूल तोड़ने लगता है तो सोचता है, यार शायद आगे अच्छा फूल मिल जाए, मैं इस फूल को रहने देता हूँ। चलता जाता है, चलते चलते क्या हो जाता है दोस्तों, बिल्कुल लास्ट के फूल आ जाते हैं। लेकिन लास्ट के फूलों में ना मोस्ट ऑफ द फूल जो होते हैं छोटे होते हैं और मुरझाए हुए होते हैं। अब उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचती है। क्यों? क्योंकि कंडीशन तो ये थी कि पीछे ना मुड़ के देखना, ना पीछे जाना है। अब उसने क्या किया, एक मुरझाया वाला फूल तोड़ा और वो उस इंसान को दे दिया। अब वो इंसान उसे कहता है कि सर ये आपने तो मुझे मुरझाया फूल दिया, इतने सारे अच्छे फूल थे, आपने उनमें से क्यों नहीं तोड़ा? तो जानते हैं सक्सेसफुल इंसान ने क्या कहा? उसने कहा कि यार मैंने इसलिए नहीं तोड़ा, मैंने सोचा कि शायद आगे जो अच्छा फूल मिल जाए, सुंदर फूल मिल जाए, वो मैं आपको तोड़ के दूंगा। तो उसने कहा कि सर सारी प्रॉब्लम की वजह यही है, जीवन में ना हम यही चीज़ सोचते हैं कि आने वाला समय जो है ना अच्छा होगा, और हम अपने प्रेजेंट को जो है ना इंजॉय नहीं करते। दोस्तों, ये चीज़ जब वो सक्सेसफुल इंसान ने सुनी ना, उसे पूरी की पूरी चीज़ समझ आ गई कि मैंने अपने प्रेजेंट को नहीं जिया, मैं फ्यूचर में अचीवमेंट को, कि मेरे को ये चीज़ अच्छी मिलेगी, उसके चक्कर में अपना प्रेजेंट खराब करता है। तो दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ भी आपकी ज़िंदगी में, मेरी ज़िंदगी में भी, हम सब की ज़िंदगी में एक बहुत बार होती होगी, हम महसूस करते हैं। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो मेरे हिसाब से फ्यूचर को इग्नोर करिए, पास्ट को भूल जाइए, इनसे सिर्फ लर्निंग लेनी है आपको, और प्रेजेंट को जिए, क्योंकि प्रेजेंट ही आपके हाथ में है दोस्तों। और ये प्रेजेंट जो इंसान जीता है ना, वो इंसान सक्सेसफुल होता है। बिकॉज कल तो ना आपके हाथ में था, ना पिछला कल आपके हाथ में होगा। तो इसलिए आपको प्रेजेंट को जीना चाहिए। मुझे कहीं दुखी तो नहीं है आप? तो उससे पहले एक बात मेरी सुन लीजिए कि आज जो है ना, आज वही आपके साथ है दोस्तों। आज ही अपना है, जो आने वाला कल है वो भी हमारे हाथ में नहीं है।
जो कल चला गया वो भी हमारे हाथ में नहीं है। दोस्तों, अगर आप दुखी हो आने वाले कल को लेकर या जो कल चला गया उसको लेकर, तो शायद ये कहानी दोस्तों आपके लिए बनी है। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंस्पिरेशनल कहानी है दोस्तों। 2 मिनट में मैं आप ख़त्म कर दूंगा ये कहानी, लेकिन आपकी अगर कुछ इस तरह की प्रॉब्लम है कि आप कोई फ्यूचर को लेकर चिंतित हैं या अपने पास्ट से चिंतित हैं, तो ये कहानी ज़रूर देखिएगा, मिस मत करिएगा, क्योंकि ये कहानी आपको एक छोटी सी इंस्पिरेशन देगी जो बताएगी कि प्रेजेंट ही अपना है दोस्तों, फ्यूचर और पास्ट हमारा ना था, ना है, ना होगा। तो दोस्तों कहानी शुरू करता हूँ। एक बार क्या होता है दोस्तों, बहुत सारे बच्चे होते हैं और एक टीचर होता है। तो स्कूल में ना वो टीचर बहुत ही रेपुटेशन थी उसकी, बच्चे भी उसे बहुत प्यार करते थे, स्टाफ भी बहुत प्यार करते थे, तो टीचर को ना सब लोग बहुत मानते थे। तो क्या था दोस्तों, एक दिन वो जो टीचर है ना, वो उसने ऑब्जर्व किया कि एक बहुत इंटेलिजेंट लड़का जो है बहुत शांत बैठा है, कुछ कह नहीं रहा है। फिर उसने सोचा कि चलो मैं इससे पूछता हूँ, बट बाद में उसने सोचा कि चलो छोड़ो, मैं कल इससे बात करूँगा। तो कल वो दूसरी बार लड़का आया, लड़का फिर शांत बैठा रहा, बड़ा चिंतित बैठा रहा। टीचर ने सोचा आज भी मैं इससे बात नहीं करूँगा, कल मैं इससे बात करूँगा। तो 2-3 दिन जब गुजर गए तो टीचर ने सोचा अब मुझे इससे बात करनी चाहिए कि क्यों ये पिछले 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा चिंतित है। तो टीचर ने उसे कहा कि बेटा क्लास खत्म होने के बाद ना तुम 2 मिनट यहाँ पे रहना है, मैंने तुमसे बात करनी है। बच्चे ने सोचा ठीक है, बच्चा वहाँ पे स्टे कर गया। टीचर ने जब सारे बच्चे चले गए क्लास से, तो टीचर ने उस बच्चे को बुलाया और उसे कहा कि बेटा एक बात बताओ, पिछले 3-4 दिन से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ तुम बहुत ज़्यादा चिंतित हो, ऐसा क्या हो गया। तो बच्चे ने उनकी आंखों में देखा और आंखों में देखने के बाद कहा कि टीचर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं मेरी फैमिली की जो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, लेकिन ये जो प्रॉब्लम्स है ना, ये कुछ पास्ट की प्रॉब्लम्स हैं जो मेरे दिमाग में अभी तक चल रही है, जिसकी वजह से जो है मैं चिंतित हूँ। बस टीचर ने उसे कुछ नहीं कहा, उसने कहा कोई बात नहीं बेटा, बस इतनी सी बात है, मैं तुझे एक छोटा सा सॉल्यूशन दूंगा। तूने क्या करना है, कल ना सुबह क्लास हमारी 9 बजे शुरू हो जाती, तूने 8 बजे सुबह आ जाना है, मैं भी 8 बजे आऊँगा, मैं तुझे कुछ दूंगा और तेरी सारी की सारी प्रॉब्लम जो है ना ख़त्म हो जाएंगी। बच्चा बड़ा खुश हो जाता है कि यार अगर ऐसा है तो मैं 8 बजे पहुँच जाऊँगा। अगला दिन आता है दोस्तों, बच्चा 8 बजे क्लास में पहुँच जाता है, टीचर भी आता है। तो टीचर क्या करता है, अपना बैग खोलता है। बच्चा बड़ा सरप्राइज करता है कि कुछ अच्छा ही निकलेगा। तो टीचर क्या करता है, एक ग्लास निकालता है, एक पानी की बोतल निकालता है, शिकंजी निकालता है, नमक निकालता है और चीनी निकालता है और वो शिकंजी बनाना शुरू कर देता है। बच्चा देख के बड़ा सरप्राइज हो जाता है कि यार ये तो मैंने सोचा कुछ टीचर साहब बताएंगे मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन, ये तो शिकंजी बनाने शुरू कर दिए। तो टीचर ने क्या किया, शिकंजी बनाई और शिकंजी बना के बेटे को कहा कि पहले इस शिकंजी को पी लो, उसके बाद जो है मैं तुम्हारी सारी की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दूंगा। तो क्या होता है कि बच्चे को वो शिकंजी देता है, अब बच्चा जो है वो शिकंजी लेता है और शिकंजी पीने लगता है। तो जब वो शिकंजी को लेकर पीता है ना, तो उसे ऐसा लगता है कि यार इसमें तो बहुत ज़्यादा नमक हो गया है। तो बच्चा टीचर को कहता है कि टीचर साहब इसमें तो बहुत नमक है। तो टीचर कहता है कोई बात नहीं, एक काम करो, इसे फेंक दो, मैं तुम्हारे लिए दूसरी शिकंजी बना देता हूँ। तो बच्चा कहता है टीचर साहब को कि इसको फेंकने की क्या ज़रूरत है, आप इसमें थोड़ा पानी ऐड कर दो और थोड़ी चीनी ऐड कर दो, ये बैलेंस हो जाएगा। तो टीचर कहता है बस बेटा मैं यही तुझे समझाना चाहता था कि लाइफ में ना बहुत सारी प्रॉब्लम कई बार नमक के जैसे जो है ना हमारी ज़िंदगी में बढ़ जाती है। तो उसके लिए हमें जो है ना ज़िंदगी को नहीं फेंकना पड़ता, अपने आप से रूठना नहीं पड़ता, हमें उसमें थोड़ी सी शुगर की ज़रूरत होती है, थोड़ी सी मिठास अगर हम डाल दें, उसमें थोड़ा पानी उसमें डाल दें, तो वो चीज़ बैलेंस हो जाती है। तो दोस्तों बच्चे ने जब ये बात सुनी ना, उसे समझ आ गया कि अगर मैं पुराने पास्ट की चीज़ों को कैरी ऑन करके रहूँगा तो मैं अपने प्रेजेंट को ख़राब करूँगा, इसलिए मैं अपने जो प्रेजेंट है इसमें मिठास भरूँ, जो अच्छी चीज़ें उनको एक्सेप्ट करूँ और अच्छी चीज़ों को जो है इंजॉय करूँ। तो दोस्तों अगर आपकी भी ज़िंदगी में कुछ ऐसा है जो आपको पास्ट का पेन या फ्यूचर का कुछ डर है जो सता रहा है, तो दोस्तों मेरे हिसाब से वो चीज़ ना आपके हाथ में कल थी, ना आज है और ना कल होगी। जो आपके पास प्रेजेंट है उसको एंजॉय करो दोस्तों, उस प्रेजेंट को मिस मत करो। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि प्रेजेंट में कुछ खो दिया उसी को लेकर बैठे रहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि फ्यूचर में उन्हें कुछ चाहिए, उसी के लिए वो सोचते रहते हैं। मेरे दोस्तों, नोबडी नोस कि आज आप रात को सोएंगे ना, 800 करोड़ लोग हैं दुनिया में, 800 करोड़ लोग दुनिया में सोने जाते हैं बेड पे, लेकिन उठते कितने हैं? लकी वंस। बहुत सारे लोग जो है ना सुबह हार्ट अटैक से मर जाते हैं, बहुत सारे लोग जो है एक्सीडेंट से मर जाते हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग चीज़ों से मर जाते हैं। आप उन लकी लोगों में से हो जो सुबह एक नई सुबह को दोबारा देख रहे हो। तो दोस्तों प्रेजेंट को जियो, पास्ट को और फ्यूचर को भूल जाओ, ना वो कभी आपके हाथ में था, ना है, ना रहेगा।
मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों आप भी अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जिएंगे, प्रेजेंट में रहेंगे और इन्जॉय करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए वंडरफुल डे। शब्बा खैर। नितेश गुप्ता आपका अपना, थैंक्स अ लॉट। थैंक्स वंस अगेन। मेरे चैनल पे बने रहे आप, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और फॉरवर्ड करिए। धन्यवाद आपका।